हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने रूटीन को बेटर वे में रिजॉल्व कर सकें और आगे लेकर चल सकें। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है और आपको नहीं समझ आ रहा, आप आजकल की सिचुएशन से वाकिफ़ नहीं हो पा रहे हैं, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, बट दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। एंड नाउ आई एम अवेलेबल फॉर द डिटेल रीडिंग। सिंगल क्वेश्चन मैंने रमज़ान में भी एक्टिव किया हुआ था, एंड नाउ आई एम टोटली अवेलेबल वेन एवर यू वॉन्ट टू बुक अ स्लॉट। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है, आप वहाँ पर भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोनों चैनल्स पर रीडिंग प्राइवेट लेने के लिए नंबर एक ही है। ठीक है, चलिए जनाब, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। What is happening behind the scene? Miro, vulnerability. All right. Focus, crystals. Promise. Wow, very beautiful. देखिए, कुछ चीज़ें इट लुक्स लाइक कि जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। सही। विद द मीडो एंड द वनरेबिलिटी। आज मैंने दो प्राइवेट रीडिंग्स भी की थी, उसमें भी वनरेबिलिटी भी वाली बात मुझे उनको एक्सप्लेन करनी पड़ी। तो इट लुक्स लाइक, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, बट मैंने इसको क्लेंस भी कर दिया। सही है ना। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में ना, आप चाहें या ना चाहें, आप कुछ करें या ना करें, आप वनरेबल हो ही जाते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे टफ फेजेस से गुजर के, आई मस्ट से, मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट करूं कि आप अपने आप को पैट किया करें, अपने आप को थपकी दिया करें कि आप सेलेक्टेड लोगों में से हैं। क्यों मैं कह रही हूँ कि अल्लाह जो है ना, वो आजमाइश अपने ही बंदों को देता है। ठीक है ना। मोमिन की पहचान है कि 40 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई आजमाइश आ जाए तो वो अल्लाह के बेहतरीन बंदों में से है। मौला अली का कौल है ये। सही है। तो वनरेबिलिटी आपके साथ कहीं ना कहीं लपेटे झपेटे में कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आ जाती है कि आपको लगता होगा कि यार वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। ठीक है ना। और कुछ चीज़ों को आप खुद भी अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। अब इसमें जो चीज़ यूनिवर्स आपके लिए कर रही है, नाउ दे आर आस्किंग यू कि आप अपना परसेप्शन चेंज करें। ठीक है, बिहाइंड द सीन ऐसा हो रहा है कि आप ये देखें कि हर चीज़ को ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ मामलात को क्रिस्टल क्लियर देखने की ये ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बिला वजह में आपसे लड़ना शुरू कर दे, तो आप ये मत सोचें कि उसके लड़ने में उसके मुंह से अल्फाज क्या निकल रहे हैं। आप ये ज़रूर सोचें कि इसने किया क्यों, तो आपको ऑटोमेटिकली रूट पता चल जाएगी। फिर आप अपने आप को वनरेबल नहीं समझेंगे। ठीक है, आप उसके मसले को समझ जाएंगे कि भाई इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अपनी एनर्जी अगर आप ज़ाया करना चाहेंगे तो ज़ाया करेंगे, नहीं ज़ाया करना चाहेंगे तो नहीं ज़ाया करेंगे। ठीक है। विद दिस फेज आई मस्ट से कि एक कमिटमेंट, एक न्यू एटीट्यूड, एक नई चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप में ज़रूर डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। एक नया वादा, एक न्यू बिगनिंग, एक ऐसी चीज़ जो कि शायद अब तक आपने ओपनली अपने पार्टनर से ना सुनी हो ना उनको कही हो, बट दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू एंड यूनिवर्स इज़ डूइंग दिस। हो सकता है कि आप अपने एंड पर सोचते हो,
आपका पर्सन अपने एंड पर सोचता हो, आप अपने आप को सही समझते हो, वो अपने आप को सही समझता हो, लेकिन कम्युनिकेट ना करने की वजह से आप दोनों एक दूसरे को वनरेबल समझते हो कि यही है जिसके साथ मैं ही हूँ, जिसके साथ इसके ऊपर सब अटैक किया जा सकता है, इसके साथ लड़ा जा सकता है, इसको रुलाया जा सकता है। आपके पर्सन इस तरह सोचते हैं, आप भी ऐसा सोचते हैं, आपकी फैमिली में सब ऐसा सोचते हैं, आप भी एज अ मेंबर ऐसा सोचते हैं, आप वर्क प्लेस पर भी ऐसा समझते हैं, बिकॉज हर लोगों का परसेप्शन आपको ईजी टारगेट बनाने का है। यू जस्ट नीड टू सी कि आप हर किसी का ईजी टारगेट बन क्यों जाते हैं। बिहाइंड द सीन आपके लिए एक मैसेज है कि आप ये ज़रूर देखें कि क्या है वो ऐसी बात जिसकी वजह से लोग अपना राइट समझते हैं आपको ठा करने का। ये बिहाइंड द सीन आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस बिहाइंड द सीन इज कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। आप रिलेशनशिप को समझ सक रहे हैं। आप रिलेशनशिप में, आई एम नॉट सेइंग कि लवी डवी होगी, चुम्मा चाटी शुरू हो गई होगी। द पॉइंट इज आप अपने पार्टनर को डील करना सीख रहे हैं। दिस इज़ अ न्यू प्रॉमिस विच यू आर ब्रिंगिंग, जो आप अपने रिश्ते में लेके आप आ रहे हैं। एंड ये एक रिश्ते को भी बेटर करने के लिए है और एज अ पर्सन भी बेटर बनने के लिए है। एक नई कमिटमेंट, एक नया बेंचमार्क, एक नई सुबह, एक नया आगाज़, एक न्यू फेज़, एक न्यू मून का जो है वो बिगिन होना। तो दिस इज़ समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द सीन विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यू जस्ट नीड टू, आपको अभी रिसेंटली प्रेजेंट मोमेंट में कुछ चीज़ें शफ़ाफ हो जाएंगी, आपके ऊपर कुछ लोगों की नीयतें खुल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि ये इन्होंने किस जाविये से तीर छोड़ा है। बट बी कॉन्फिडेंट, फोकस रखें, आप लोगों की इंटेंशंस पर फोकस रखें। कुछ लोग नेक नियति से कुछ कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि उनका परसेप्शन नेक नियति का है, बट ये कहीं ना कहीं आपको वनरेबल समझ के वीक बना रहे हैं। तो दिस यू नीड टू, इसका सामना करना है, इससे डरना नहीं, इससे घबराना नहीं है। तो और चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मलाइज रखें, चीज़ों को बिल्कुल ऐसे रखें कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, क्या ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द वे यू शुड गो। बिहाइंड द सीन आपके लिए मीडोज, क्रिस्टल्स एंड न्यू मून, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आई मस्ट से दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड। ठीक है, चलिए बिहाइंड द सीन जो कुछ भी हो रहा है उसकी एनर्जी चेक करते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी, मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में बताया है बिकॉज ये अर्थ मैजिक है, और अर्थ मैजिक ऑरिकल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर से रिलेटेड बताता है कि नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। तो न्यू फेज एक तरीके से न्यू बिगनिंग होती है। क्रिस्टल क्लियर चीज़ें, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कितने ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको स्पार्क नज़र आता है, क्लैरिटी मिलती है, आपका फोकस बढ़ता है, आप और गौर से उस शफाफियत को देखने लगते हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग। ठीक है, लेट्स सी मोर व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, क्या हो रहा है जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ रिकवरी, ट्रिकरी देख लीजिए, कंप्लीशन, डेस्टिनी। आपकी हेल्थ, बहुत सारी रीडिंग्स में, मैं अभी पास्ट में भी देख रही थी कि बहुत सारी रीडिंग्स में हेल्थ इम्प्रूवमेंट के एंजल मैसेजेस आ रहे थे। एंड आई गेस आप किसी एक फेज से रिकवर हो रहे हैं। आपने लिटरली अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगी है किसी चीज़ को, फेस को कि कंप्लीट करने के लिए, या उस फेज़ को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए। लिटरली आपने कहा, आपने बस अपने आप से ये दुआ मांगी कि बस ये चीज़ हो जाए। ऑल्दो आपके लिए ये मसला बहुत बड़ा था और आपने आपको बहुत छोटा समझ रहे थे, बट कुछ चीज़ें ना, अगर पास्ट के बैगेज को आप कैरी किए हुए हैं और आप हमेशा अपने चले जाने वाले लोगों के साथ ही वक्त ज़्यादा गुजार रहे हैं, तो इसको स्टॉप करें, बिकॉज़ वो वापस नहीं पलट सकते। अब वो अच्छी जगह पर हैं और वो आपके लिए, आप उनके लिए कोई सदक़ा जारिया का काम करेंगे तो उनके ईसाले सवाब की बेहतरी होगी। एंड दे कैन ओनली प्रे फॉर यू। एंड यहाँ पर मौजूदा ज़िंदगी जितनी भी बची है वो आपको ख़ुद गुजारनी है।
यू नीड टू मेडिटेट अ लॉट, ये बिहाइंड द सीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड बिलीव मी, आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी के फेज़ में अपनी डेस्टिनेशन को क्लियर रखना है. अगर आप हर किसी का वीक टारगेट बनकर उसका पंचिंग बिलो बनने के लिए अवेलेबल हैं, तो आप हमेशा अपने जाने वालों को याद कर कर के रोते रहेंगे कि हाय अल्लाह, अगर वो होते तो मेरे साथ ऐसा कोई कुछ ना करता. कोई ना कोई तो बात है, मसलहत सिर्फ अल्लाह के पास होती है. खुदा ताला कभी भी किसी के वालदैन को जो है वो नहीं छीनता जब तक उसको ये पता ना हो कि ये उसके बग़ैर रह सकेंगे. तो बहुत सारे लोग आपने दुनिया में देखे होंगे जो 60-60 70-70 साल की उम्र में भी उनके वालदैन उनके साथ हयात होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और फिर जब वो उनका उस वक्त उस उम्र में इंतकाल होता है तो वो बोलते हैं कि हमें आदत ही नहीं रही, क्योंकि उन अल्लाह को पता है कि वो नहीं रह सकते. बट अगर आपने एक वनरेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है और लोगों को अलाउ किया है कि वो आपको टारगेट बनाएं, आपको अटैक करें, तो दिस इज़ समथिंग. आपके स्पिरिट गाइड्स तो आपके साथ हमेशा हैं, बट क्या आप अपनी एक्टिविटीज़ से उन स्पिरिट गाइड्स के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रेंथन कर रहे हैं या नहीं? दिस इज़ द मैसेज एंड दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन कि यूनिवर्स आपको इस न्यू मून के थ्रू एक लाइफ का नया मौका दे रही है कि आप लोगों की ट्रिक को समझें. बहुत मामूली सा इंसान आपके सामने एक ड्रैगन बन के आ जाता है और आपको फील कराता है दैट यू आर अ पेटी शिट, दिस यू नीड टू स्टॉप. और उस पेटी शिट को आप अक्यूज़ करने लगते हैं अपने लव्ड वंस के चले जाने से कि वो मेरी ढाल थे, वो मेरा पिलर थे, वो मेरी दीवार थे, देखो वो मेरे साथ नहीं है, इस वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है. नो, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर एक्टिव, यू हैव स्ट्रेंथ. इसकी वजह से ये चीज़, ये फेज़ कंप्लीट हो गया है. द मोमेंट यू विल फाइंड कि आपके पास ये तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, यू आर नो मोर डिपेंडेंट अपने चले जाने वालों के साथ, आपको अपनी डेस्टिनेशन पर चलने पर और पहुंचने पर आसानी होगी. इन फैक्ट आप अपने पार्टनर को भी, ये जो न्यू फेज़ और न्यू प्रॉमिस है ना, यू विल फील मोर स्ट्रेंथ. आपके अंदर एक हिडन मोटिवेशन आएगी. यूनिवर्स आपके लिए बिहाइंड द सीन ये चीज़ कर रही है दैट दे आर एक्चुअली डूइंग दिस इन दिस वे. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि यूनिवर्स आपके पीछे आपको रिकवरी का टाइम दे रही है, अपनी हेल्थ पे फोकस करने का टाइम दे रही है. अगर आप नई नज़र दौड़ा रहे थे तो इस वक्त दौड़ाने की ज़रूरत है. अपने ऊपर टाइम दीजिए, अपना ख्याल रखिए. यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे, आप किसी और को ठीक नहीं रख सकते. आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी की बातों में ट्रिक होने की ज़रूरत नहीं है. विद दिस कंप्लीशन फेज ट्रैप मत हो, वो ना करें जिसकी वजह से आपके लव्ड वंस इस दुनिया से उस ट्रैप की वजह से चले गए. यू आर गाइडेड, वो डेफिनेटली आपके लिए प्रे कर रहे हैं और ये आपने खुद ही ठीक करना है. ठीक है, नाउ मैं इसको किसी टैरो डेक से नहीं क्लैरिफाई करूँगी बिकॉज ये इट्सेल्फ अपने अंदर बहुत कंप्लीट चीज़ है. तो नाउ लेट्स सी कि बिहाइंड द सीन अगर ये हो रहा है तो आपको फिर करना क्या है. कुछ चीज़ें तो मैंने आपको वैसे ही बता दी. बिहाइंड द सीन ये हो रहा है, अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करें. ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए. लेट्स सी, बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए तमाम चीज़ें कर रही है, तो आपने फिर करना क्या है, व्हाट यू शुड डू. क्या एडवाइस है आपके लिए? नेवर एंडिंग स्टोरी. सी, वनरेबल अगर आप अपने आप को बनाते रहेंगे, आपके साथ ये होता रहेगा. अब आपने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना है. अगर आप ये सोच रहे हैं यार मेरे साथ ही क्यों होता है, तो आप ये सोचें अच्छा ये फिर मेरे साथ हुआ है, चलो अब मैं इसको इस तरीके से करूँ. ये चीज़, चेंज ऑफ परसेप्शन. ठीक है, हैप्पी. सी, व्हेन यू आर गोइंग टू, जब आप प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना लेंगे तो वो एक टास्क बन जाएगी और आप उसकी कंप्लीशन पर अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे. इससे ज़्यादा इजी वर्ड्स में मैं समझा नहीं सकती. अगला सड़ता है, आपको खुश देखकर उसको और सड़ा दे. सिंपल. ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी में मुझे लग रहा है कि कुछ रिलेशंस आपके ऐसे हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते. तो क्या करना है आपने मज़ीद खुश रहना है. वो आपको खुश नहीं देख सकते एंड यू नीड टू सर्च दी वाई. देख लीजिए आप. ठीक है, फोकस, वाई, डेस्टिनी, रिकवरी, ये 4 चीज़ें मिलेंगी तो आपको अपने प्यारों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप किसी ट्रिक में नहीं आएंगे.
जब आप अपना फोकस बढ़ाएंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी की न्यू अपॉर्चुनिटी पता चलेगी। जब न्यू अपॉर्चुनिटी पता चलेगी आप अपनी हेल्थ को बेटर करेंगे, सवालात के जवाबात मिलेंगे, आपको अपनी मंजिल मिलेगी। दिस इज़ यूनिवर्स इज़ डूइंग फॉर यू, बिहाइंड द सीन दिस इज़ हैपनिंग। और अपना सर्कल नॉलेजेबल लोगों के साथ बढ़ाइए। जिनकी सतही सोच है, जिनकी निचली सोच है, या जो बहुत ही सरफेस लेवल पर लोग होते हैं, उनके साथ आपका लेवल नहीं मीट करता। यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। मेरे मैसेजेस ऑफ द डे अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर अफर्मेशन में आज आई एम वाइज आया था। आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। तो समझदार इंसान अगर जाहिलों के साथ अपना दिमाग या मत्था मारेगा तो उसको सोल्यूशंस भी ऐसे मिलेंगे। बुक बनी हुई है, एंजल के फेदर्स हैं, आपके साथ भी एंजल के फेदर्स हैं। तो यू नीड टू सिंक उन लोगों के साथ जो आपको सही क्वेश्चन का आंसर दे सकते। कैन यू सी दिस? ठीक है, तो ये हो रहा है बिहाइंड द सीन। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई और मज़ीद क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज नाउ आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।